नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट सार्थक शख्सियत, जहां हम मिलते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से नई मिसाल कायम की है। आज हमारे साथ मौजूद है महोबा जिले के ग्राम कमालपुरा के रहने वाले दिनेश कुशवाहा जी, जिन्होंने साधारण मजदूरी से शुरुआत कर आधुनिक खेती के जरिए न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरे जिले के किसानों के लिए प्रेरणा बन गए। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद कुछ साल दिल्ली में नौकरी की, लेकिन फिर गांव लौटकर खेती को अपना भविष्य बनाया। 2020 में सिर्फ 1 बीघा जमीन पर मॉल्विंग और ड्रिप तकनीक के जरिए शुरू की और पहली ही फसल में लगभग 1 लाख रुपए की बचत की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2023 में 1 एकड़ में टमाटर की खेती कर जैतपुर ब्लॉक में दूसरा स्थान हासिल किया और करीब साढ़े जीत की। 2024 में स्ट्रॉबेरी, टमाटर और पपीते की खेती में जिले में पहला स्थान हासिल किया और 2025 में प्रदेश स्तर पर लखनऊ में सम्मानित हुए। इतना ही नहीं, 6 फरवरी 2026 को राजभवन में राज्यपाल द्वारा पपीते की खेती में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। आज हम उनसे जानेंगे उनकी सफलता की कहानी, खेती के नए तरीके और युवाओं के लिए उनका संदेश। तो चलिए स्वागत करते हैं किसान, नवाचार और मेहनत की मिसाल दिनेश कुमार कुशवाहा जी का। दिनेश जी, सबसे पहले हमें कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे दिल्ली की नौकरी छोड़कर खेती की तरफ आने का फैसला लिया आपने? नमस्कार, मैं दिनेश कुमार कुशवाहा कमालपुरा से हूँ। जब मैं 2012 में जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, ग्रेजुएशन खत्म हुआ, तो मेरी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब थी। तो मैं दिल्ली चला गया। जो मारुति सीट कंपनी थी उसमें उस समय बहुत कम सैलरी थी, 10 से 12 हजार रुपए। तो जैसे ही 12 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी मैं करता था, तो उस समय एक ही चीज दिमाग में खटकती थी, काश इतनी मेहनत मैं अपने खेत में करूं। तो लगभग में मैंने 3-4 साल काम किया, 50-60 हजार रुपए इकट्ठा किया और अपने गांव आया। अपने खेत में सबसे पहले अपना बोर कराया, रीबोर। और बोर इतना गहरा हो गया कि उसमें 350 फुट गहराई हो गई रीबोर की। एक बूंद पानी नहीं निकला उसमें। दोनों पति पत्नी मायूस हो गए। 11 बजे नाइट में, काफी करीब 150 लोग थे वहां पे। तो दोनों मायूस हो गए, मतलब कहा कि इतना तो पैसा लग गया, 30 से 40 हजार रुपया, और मतलब इसको पूर देते हैं। तो जैसे ही सुबह गए अपने खेत में, तो बिल्कुल ऊपर पानी देखा, बिल्कुल ऊपर पानी देखा। मतलब एकदम चेहरे पे मुस्कान सी आई, अरे इसमें तो पानी आ गया। तुरंत 1 इंची मोटर डाला उसमें और अपना रात दिन उस बोर में, रात दिन, अभी भी आज भी उसी 1 इंची में 1 हेक्टेयर की सिंचाई करते हैं। अच्छा, तो ये क्या आपके यहाँ वाटर लेवल कम था, इस वजह से था? हाँ, हमारे यहाँ पे अगर काफी बोर रिबोर कराए हैं लोगों ने, लेकिन वहां पर पानी नहीं निकलता। अगर किसी में 2.5 इंची पानी निकल आया या 2 इंची पानी निकल आया तो बहुत वो है। जबकि हमारे पास कमालपुरा बांध है, 6 किलोमीटर की एरिया में है, लेकिन पानी नहीं है। अगर 1 इंची पानी है तो 1 इंची 1.5 इंची, बस इससे ज्यादा नहीं है। अगर हमारे यहाँ का तालाब भर जाता है तो हमारे यहाँ की खेती, सिंचाई अच्छी हो जाती है, खेती नहीं तो नहीं होती है। अच्छा, लगभग कितना खेती में जरूरत पड़ती होगी पानी की? जैसे आपने 1 इंची या 1.5 इंची, 2 इंची की बात की। अब जैसे अगर हम ऐसे एक तो हमारे यहाँ पे जैसे तालाब है, नहर है, तो हम एक जो बड़ा टाइप का बोलते हैं, तो वहां से छोड़ देते हैं अपना। जब तक 3, अगर मशीन से भी अपन सिंचाई करना चाहें तो लगभग में 1 बीघा की 3 घंटे में सिंचाई होती है। और अगर ड्रिप चला दें तो बहुत कम पानी लगेगा, बहुत कम पानी लगेगा। लगभग में 2000 या 3000 लीटर 1 बीघे में सिंचाई हो जाएगी। हाँ, सिंचाई हो जाएगी पूरी। जो बेड विधि से हम लोग सक्सेस क्यों हुए, बेड विधि का प्रयोग किया, मल्चिंग का प्रयोग किया, ड्रिप का प्रयोग किया, इसलिए हम सक्सेस हो गए। जब आप 2017 में वापस गांव आए और मजदूरी कर रहे थे, तो उस समय जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? 2017 में जैसे ही हम गांव आए तो बस वही है कि अपना रिवोर करा लिया, अपना
और सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये थी कि हम अपने लक्ष्य में कैसे कामयाब हों। हम्म, जो मेरा लक्ष्य था कि मतलब मैं अपना सक्सेस कैसे हूँ, हम्म, तो मैं अपने लक्ष्य में जो मेरी नेगेटिव सोचें थी वो बिल्कुल आउट की, और जो पॉजिटिव सोच थी मेरी तो मैंने पॉजिटिव सोचा, हम्म, नेगेटिव नहीं सोचा। हम्म, और मैं अपने लक्ष्य में, हम्म, मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हम्म, कैसे हूँ हम्म, और दूसरे लोगों को कैसे प्रेरित करूं, हम्म, कैसे कामयाब बनाऊं। हम्म। अच्छा, अब कुछ सवाल हमारे किसान भाइयों के लिए हम्म। कि आधुनिक खेती पारंपरिक खेती से अलग कैसे है? जो आधुनिक खेती है वो बहुत अलग हटके है। जो परंपरागत खेती है जैसे चना, बटरा, गेहूं, मसूर, हम्म, ये परंपरागत खेती है। परंपरागत खेती है जो 1 बीघे में आपकी अ, जो प्रॉफिट होगी हम्म, लगभग में 15 से 20 हजार रुपए, हम्म, जो परंपरागत खेती है। हम्म, जो आधुनिक खेती है 1 बीघे में लगभग से 1 से 1.5 लाख रुपए। हम्म, जो आधुनिक खेती है उसमें आपका 10 गुना ज्यादा, हम्म, और जो परंपरागत खेती है ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपए। हम्म, जैसे एक उदाहरण दूं मैं, जैसे अपन यहाँ बरसात की खेती में अपन सबसे ज्यादा मूंगफली बोते हैं। ठीक है। तो मूंगफली 1 बीघे में लगभग 3 कुंटल या 4 कुंटल, हम्म, अधिकतम चार हम्म, कुंटल मिनिमम 3 कुंटल। हम्म, तो अगर 5 हजार का भाव मिलता है तो 15 से 20 हजार रुपया। हम्म, और उसी बरसात में हम्म, अगर अपन खीरे की फसल बोते हैं, हम्म, या आउट सीजन में टमाटर बोते हैं, हम्म, या मूली बोते हैं, हम्म, मतलब सब्जी, या हम्म, अपन बैगन की सब्जी करते हैं, हम्म, तो लगभग में आपका 1 लाख से ऊपर प्लस जाएगा, हम्म, नीचे नहीं होगा। हम्म, वो भी 4 महीने की है। हम्म, या कंदवर की फसलें ले लीजिए, हम्म, जैसे अरबी हो गया। हम्म, ये भी जब अपन मूंगफली बोते हैं तब अरबी भी बोते हैं, हम्म, तब हल्दी भी बोते हैं। हम्म, ये आपकी 30 कुंटल निकलेगी। हम्म, इसका भी 5 हजार का भाव मान लीजिए, तो हम्म, लगभग में हल्दी हम्म, या अरबी हम्म, ये आपकी लगभग में 1 से 1.5 लाख के ऊपर जाएगी। हम्म, और वो आपकी फसल 15 से 20 हजार की थी। हम्म, उसमें ज्यादा अगर उसमें खर्चा आपका जोड़ दिया जाए मूंगफली में, हम्म, 20 हजार की निकली तो आपका 10 हजार रुपये खर्च हो जाएगा, हम्म, प्रॉफिट आपको 10 हजार रुपये बचा। हम्म, मेहनत 4 महीने की आपने। हम्म, अरबी आप बोते हैं उसी जून के महीने में या जुलाई के महीने में, हम्म, और वो जाके 4 महीने में उखड़ जाएगी। हम्म, तो वो आपकी 10 गुनी निकली, 30 कुंटल 1 बीघे में निकली। हम्म, लेकिन उसमें बस बेड विधि, मल्चिंग विधि से कर देंगे आप हम्म, तो 40 कुंटल भी निकल सकती है वो। हम्म, उसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट। ये आधुनिक खेती है, हम्म। ये परंपरागत खेती जैसे है। आपने मूंगफली की बात की, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ प्रोडक्शन मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है, जैसे झांसी। हम्म। झांसी जिले में उत्पादन मूंगफली का ज्यादा होता है। हम्म। तो क्या वहाँ के किसान अगर आधुनिक खेती की तरफ जाते हैं तो क्या प्रोडक्शन उतना ही होगा उसका, आधुनिक खेती का भी? हाँ, आधुनिक खेती का भी होगा। जैसे वहाँ के किसान ज्यादा मूंगफली बोते हैं हम्म, तो उनके लिए भी सही है। लेकिन जो किसान जागरूक हैं हम्म, वो आधुनिक खेती की तरफ आएंगे। जैसे हम्म, पपीता की खेती है या हम्म, बागवानी की खेती है। हम्म, तो जैसे कोई बड़ा किसान है तो मूंगफली, चना, मटर वो अपना वही करेगा। पारंपरिक। हाँ, परंपरागत। जैसे किसी हम्म, किसान के पास में ज्यादा खेती है तो वो हम्म, परंपरागत ही हम्म, खेती करेगा। हम्म, और जो छोटे छोटे किसान है वो हम्म, आधुनिक खेती की तरफ आएंगे, क्योंकि हम्म, उनके पास में दिमाग तो है लेकिन खेती ज्यादा नहीं है, पैसे हम्म, का अभाव कम है। हम्म, इसीलिए वो मतलब हम्म, आधुनिक खेती की तरफ जाएंगे। हम्म, आज के समय में किसानों के लिए आधुनिक तकनीक कितनी जरूरी हो गई है? आधुनिक बहुत जरूरी है। जैसे कोई किसान करता है तो बेड विधि का प्रयोग करता है। बेड हम्म, विधि से आपका जो मिट्टी है वो बहुत, एक टेलर में एक बेड बनती है। हम्म, तो एक तो उसमें पुलाई होती है, हम्म, फिर आपने ड्रिप डाल दी तो पानी की बचत होगी उसमें, हम्म, फिर मल्चिंग डाल दी। हम्म, तो जब पौधा लगेगा तो जो मल्चिंग होती है, जैसे मैं मान के चलो टमाटर का उदाहरण देता हूँ। तो जैसे मल्चिंग ड्रिप और बेड विधि से अपन ने खेती की, तो जो पौधे की जड़ों का विकास हो जाए, अगर अपन ने मल्चिंग डाल दी तो मल्चिंग से इतना लाभ है। एक तो सूर्य की किरण रेडिएशन नहीं कर पाती हैं, हम्म, उस बेड में नमी बनी रहती है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो जो पौधे की जड़ें होती हैं वो रात दिन विकास करती हैं अच्छा, मल्चिंग में। डायरेक्ट सनलाइट पड़ती इस हाँ, वजह से। और एक तरफ ब्लैक कलर होता है, एक तरफ सिलेटी कलर होता है। हम्म, तो पौधे की जो जड़ें होती हैं रात में बहुत ज्यादा, जैसे अगर बेड बना दी और उस पे आपने मल्चिंग नहीं डाली
तो वो केवल जो पौधे की जड़ें हैं वो नाइट में ही भोजन बनाएगी, अच्छा। दिन में भोजन नहीं बनाएगी। और अगर उसमें मल्चिंग डली है तो वो दिन में भोजन बनाएगी। दिन में भोजन क्यों बनाएगी? क्योंकि वो मल्चिंग जो ब्लैक कलर है, ब्लैक का मतलब होता है अंधेरा, तो वो दिन में भी भोजन बनाएगी और रात में भी। इससे पौधे बहुत डेवलप और ग्रोथ करता है पौधा। और ये ड्रिप क्या होता है? ड्रिप जहां पौधा लगा होगा वहां पे बूंद बूंद सिंचाई, मतलब पौधे को अपन को 4 इंच पौधे की जड़ें होती हैं, 3 से 4 इंच। ठीक है, मिट्टी तो के अंदर। मिट्टी के अंदर बस ज्यादा से ज्यादा 4 इंच से ज्यादा नहीं होगी पौधे ठीक की है, जड़ें। ठीक है। तो जो अपन परंपरागत सिंचाई करते हैं तो यहाँ से छोड़ दिया पानी, वो बह जब रहा है। तक वो भरपाई पूरा नहीं कर लेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। चाहे वो 1 फुट जाए पानी, तो जब 1 फुट गहराई में जाएगा तब आगे बढ़ेगा। और ड्रिप का मतलब है कि आप बूंद बूंद जितना जरूरी है सिर्फ उसी जगह। उसी जगह। अगर अपन को पौधे की जड़ में 4 इंच तक पानी चाहिए तो अब आपने देख लिया कि 1 घंटे में 4 इंच तक पानी चला गया, आप बंद कर दीजिए। ये लाभ है उससे। तो उससे पानी की बर्बादी नहीं हो पाती। पानी की अगर बर्बादी आपके नहीं। पास पानी का कम स्रोत है हाँ तो आप इस विधि से अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर किसी किसान का 1 बीघा है, वहां पर पानी का कोई साधन नहीं है और वो जो 4,500 लीटर का टैंकर आता है उसमें भी आधे बीघा की 1 बीघा की सिंचाई वो टैंकर से कर सकता है, ड्रिप और मल्चिंग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे किसान हैं वो आधुनिक खेती में फायदा ज्यादा उठा सकते हैं। हाँ, जो छोटे छोटे किसान हैं वो परंपरागत खेती छोड़ के आधुनिक खेती के बारे में ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं इस समय। अच्छा, कुछ किसान भाई हैं जो आपको अभी लाइव लाइव देख रहे हैं, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है जी। उनको जरा ये बताइए कि अगर आधुनिक खेती की हम शुरुआत करते हैं तो कितना क्या बजट होना चाहिए या कितना पैसा हमारा लगेगा? जैसे अगर कोई छोटा किसान है या बड़ा किसान है और आधुनिक खेती की तरफ आना चाहे तो आधुनिक खेती में थोड़ी लागत बढ़ जाती है उसकी। लागत कैसी है? जैसे अगर कोई भी आपने ड्रिप है तो ड्रिप 90% सब्सिडी पे मिलती है, आप उद्यान विभाग से ले सकते हैं। अब उसमें भी किसान डरते हैं। अगर किसान को मान के चलो 1 लाख का सामान दे रही है उद्यान विभाग और 1 लाख का सामान पूरा सब्सिडी पे दे दे, ठीक है, तो उसका सामान कहीं पड़ा रहेगा, मतलब वो अच्छी तरह से यूज नहीं होगा क्योंकि उसका कुछ नहीं लगा है। सरकार 10% पैसा उस इसलिए ले रही है कि उसका पैसा लग जाएगा तो वो कम से कम केयर करेगा, उसकी रखरखाव सुरक्षा अच्छा करेगा, रख रखाव करेगा उसका। तो मतलब 1 लाख का उसका सामान मिल रहा है, ओनली 10,000 रुपए किसान का लग रहा है, जिससे वो थोड़ी सेफ्टी किए रहे। ये चीज उनके लिए है तो वो इस्तेमाल भी हाँ, इस्तेमाल भी, और अगर उसका इस्तेमाल करता है तो बहुत बेस्ट है। अगर आधुनिक खेती इतनी फायदेमंद है तो सभी किसान भाई इसे अपना क्यों नहीं रहे? क्या लगता है? अपना रहे। जैसे अगर किसी किसान की आय जी। अगर 4 महीने में 1 लाख रुपए हो जाए तो दूसरे को एकदम ललक सी हो जाती है, अरे मतलब 1 लाख रुपए कैसी हुई? मतलब अगर दूसरा किसान दूसरे को जागृत करे, बताए, तभी कुछ हो सकता है। अगर मान के चलो हम सोचें कि एक तो जो किसान की है थोड़ी निगेटिव सोचे हैं, मैंने काफी अपने किसान भाइयों के पास में जाकर सर्वे किया तो मतलब उनकी बहुत ज्यादा निगेटिव सोचे हैं। अगर किसी के पास में बैगन की खेती है और उसे किसी दवा में ऐसा कोई जानकारी मिल गई और उसका कीड़ा बंद हो गया, जो कीट लगते हैं सुड़ी टाइप की लगती है, तो वो अपने दूसरे किसान भाई को नहीं बताएगा कि भैया ये मैंने दवा डाली थी, आप ये भी दवा डाल दो ताकि आपका कीड़ा भी बंद हो। ये मतलब हमारे जो किसान है बहुत नेगेटिव सोचे हैं उनकी कि मतलब दूसरे किसानों को बताएंगे नहीं, जागरूक नहीं करेंगे। मतलब ऐसे अगर अन्य किसान सभी लोग पॉजिटिव सोचें, एक दूसरे की मदद करें। हाँ, एक दूसरे की मदद करें और उनको आय के बारे में बताएं कि जैसे मैंने हल्दी की खेती की तो मेरी 1 बीघे में 1 से 1.5 लाख की प्रॉफिट हुई। मैंने अरबी की खेती की, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ 4 महीने में। मैंने टमाटर की खेती, अगर एक दूसरे शेयर करें और उसे जहां दिक्कत हो उसकी मदद करें। शुरुआत में लागत ज्यादा बढ़ेगी, जैसे टमाटर में है
बेड बनाना, मल्चिंग लाना। अब उसे मल्चिंग का पता नहीं है, हम्म, लगभग में 1500-2000 का बंडल आता है। हम्म, तो मतलब उसे कहाँ से खरीदना, थोड़ी दूसरे, अगर अपन किसी दूसरे किसान को सम्मिलित करते हैं हम्म। या बताते हैं तो उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो आपको क्यों क्या लगता है कि ये जागरूकता की कमी किस लिए है? जागरूकता की कमी बस वही नेगेटिव सोच की वजह से हम्म, है, और कुछ नहीं है। हम्म, अगर हम अपनी सोच निकाल दें, हम्म। बढ़िया एक दूसरे का सहयोग करें, तो बहुत हर किसान आगे बढ़ सकता है। क्या आधुनिक खेती से युवाओं की जो रुझान है वो खेती की ओर बढ़ेगा? हाँ, जो युवाओं के रुझान है वो युवाओं पे जो, अगर जैसे अपन आधुनिक खेती करते हैं हम्म, तो युवा किसान उसमें फाइट कर सकता है, हम्म, अगर मतलब आधुनिक तरीके से, लेकिन उसको भी सिखाना पड़ेगा, हम्म, उसको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि वो नया नया है, उसको पता नहीं है कि कैसे बेड बनती है, बेड मेकर क्या होता है, कैसे ड्रिप डालते हैं। तो ये उद्यान विभाग से जो हमारे कृषि उद्यान अधिकारी हैं हम्म, सुरेश, वो सबसे ज्यादा अभी किसानों को मल्चिंग दे रहे हैं। हम्म, तार फेंसन जो किसान अपने अपना खेती बाड़ी साग भाजी की करते हैं, हम्म, तो उनको हर चीज उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रिप बहुत ज्यादा, अभी उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में नर्सरी डलवाई है, हम्म, लगभग में 4 साल से बंद पड़ी थी। हम्म, तो हम लोग खजरा हो जाते थे पौधे लेने के लिए, तो 10-10 हजार 5-5 हजार पौधे लाते थे, तो हम्म, आधे तो वो मतलब 4-5 घंटा का रास्ता है, आधे डैमेज हो जाते थे, हम्म, और एक दिन में 10 हजार पौधे लग नहीं पाती थी। हम्म, अब यहाँ पे पूरा मैंने लगभग में 1 एकड़ से ज्यादा ही होगा, 3 बीघा हम्म, पूरे में टमाटर की खेती की है। हम्म, पूरी फ्लावरिंग और फ्रूट स्टेज पे है अभी। हम्म, तो यहीं से पूरा बढ़िया नर्सरी चालू है, बहुत हम्म, करीब 2 लाख, हम्म, 2 महीने में 2 लाख पौधे की बिक्री हुई है। हम्म, तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत बेस्ट है, हम्म, कि जो, और छोटे किसानों को बहुत अच्छा है हम्म, कि किसी को एक क्रेट लेना है या 100 पौधे आराम से जाए और ले आए, हम्म। तो ये बहुत सही तो है। क्या सक्षम अधिकारी हैं जो उद्यान विभाग के हो गए या किसी भी चीज के, तो क्या वो जागरूक करते हैं किसानों को? हाँ, जागरूक करते हैं, छोटी छोटी गोष्ठी कराते हैं, हम्म, और करीब 2-3 महीने में हमारी कृषि उद्यान विभाग में गोष्ठी होती है। हम्म, और जैसे कहीं जाना होगा तो उसमें सिलेक्ट कर देते हैं कि भाई कोई अगर लखनऊ जाना चाहे, हम्म, बांदा में गोष्ठी है, तो उसमें भी जो जागरूक किसान है उनका नाम देते हैं, वो जाते भी हैं। हम्म। और जाने से ये प्रॉफिट फायदा ये है कि मतलब उसको नई जानकारी मिलती है। अब कुछ सवाल आपके पर्सनल लाइफ से पूछ लेते हैं। ठीक। जैसे आपने 1 बीघा में खेती करके 1 लाख रुपए की बचत की है, उस समय आपको कैसा लगा? क्या वही आपके लिए टर्निंग पॉइंट था? जब मेरी खेती में लगभग में 1 बीघे में 1 लाख की प्रॉफिट हुई, तो मेरा सबसे अच्छा था सही समय का चुनाव करना, ठीक है। आउट सीजन की खेती, हम्म, बीजों का चुनाव, और बेड विधि, मल्चिंग और ड्रिप। मुझे मैंने ऐसे समय पे बीज बोए, अच्छी प्रजाति के बीज बोए, और मुझे अच्छा रेट मिल गया, इसलिए मतलब, और जब मेरा 1 लाख रुपए 1 बीघे में खर्च काट के हुई, तो मतलब बहुत फील हुआ कि मतलब अरे इससे और आगे, मतलब सोच बढ़ी हम्म। कि इससे और अब बड़े पैमाने पर करूं। तो ये आपको कहीं से जानकारी मिली थी या आपने ये विधि कहीं देखी थी, तो आपने पहली बार ये विधि अपनाई? हाँ, ये मतलब जो हमा किरारी है पास के गांव में, ये छतरपुर से पहले हमा किरारी गांव है, जी। तो वहां पे कुछ कुशवाहा लोग खेती हम्म, करते हैं टमाटर की, मल्चिंग और ड्रिप से, बेड विधि से। तो मतलब वहाँ, मध्य प्रदेश में जो पड़ता हाँ, है। मध्य प्रदेश में, तो हम्म, वहां मैंने ये खेती देखी, हम्म, और वहीं से फिर इसके बाद मैं अपना यूट्यूब का सहारा लिया, हम्म, और अपना जो कृषि उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार जी हैं, हम्म, उनसे मतलब ड्रिप और मल्चिंग के बारे में पूछा, तो उनने मतलब अपने खेत में ये लगवाई हम्म, और सारी जानकारी दी। 2023 में आपने 1 एकड़ में टमाटर की खेती कर 4.5 लाख रुपए की आमदनी की। इसमें आपने कौन कौन सी तकनीकें अपनाई? जो 1 एकड़ में 4.5 लाख मायने रखता है। बिल्कुल। तो जब मैंने टमाटर के बीज का चुनाव किया, तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छी प्रजाति के बीज बोए, हम्म, और अपना 1 एकड़ में अच्छी तैयारी करके बेड हम्म, और मल्चिंग और ड्रिप का हम्म, इस्तेमाल किया। हम्म, और जो सबसे खास बात है जो टमाटर की, स्टेकिंग लगाई। हम्म, स्टेकिंग का मतलब जैसे टमाटर
की हाइट जो है अपन ऊंचा चढ़ाएं उसको, ठीक। बेलबर्गी जो टमाटर होता है, हम्म। तो लगभग में उसकी ऊंचाई 4.5 फीट थी ऊपर, हम्म। और पूरा कैंची द्वारा जो बांस होता है उसका तार और रस्सी की सहायता से वो ऊपर। चढ़ा देते हैं आप उस हाँ, पे। और जो मैंने सही समय का चुनाव किया तो फरवरी में मैंने नर्सरी डाली थी। हम्म। फरवरी 15 फरवरी को बिजाई मतलब रोपण कर दिया। हम्म। फिर वो अपना जून में निकलना स्टार्ट हो गया, जून जुलाई, हम्म। मतलब 2 महीने बहुत अच्छा। जब और उस समय टमाटर के रेट 150 रुपए किलो थे। हम्म। 2023 में हम्म। जुलाई के महीने में या जून के महीने में हम्म। टमाटर की बहुत शुरुआती में मुझे बहुत अच्छा भाव मिला। हम्म। तो मतलब आउट सीजन में लगाया तो इस वजह से मेरा, और जो स्टेकिंग करके लगाते हैं तो पौधे की लगभग में 2 महीने लाइफ बढ़ जाती है। हम्म। और जैसे हम अपना ऐसे लगा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका 2.5 महीने चलेगा। मतलब स्टेकिंग का मतलब ये हुआ कि आपने पौधे को बांस से सपोर्ट दिया हाँ हाँ, और उसकी हाइट बढ़ा दी। हाइट बढ़ा जाएगी, हाँ। सपोर्ट तार की सहायता से वो हाँ। ऊपर चला गया। हम्म। जमीन में एक भी फल नहीं होता है स्टेकिंग में। हम्म। तो जैसे अगर टमाटर का जो फल है हम्म। जमीन में छू ही जाए तो वो वहीं से गल जाएगा। अच्छा, तो ये स्टेकिंग के माध्यम से आपका फल गड़बड़ाएगा नहीं, हाँ, है ना? बहुत आपका अच्छा होता टमाटर है, जो था वो फ्रेश ही रहा पूरा। बिल्कुल फ्रेश ही रहा। हाँ। लगभग में एक पौधे में 15 किलो के आसपास हम्म। अभी भी निकलता है, मतलब अगर स्टेकिंग करके आप, हम्म। क्योंकि उसकी 2-3 महीने लाइफ बढ़ जाती है हम्म। तो वो अपना 3 फराव दे देता है, 3 बार हम्म। लो आता है उसका। अच्छा, एक ही बीज में, हाँ, एक ही पौधे में। एक ही पौधे में। अच्छा, 2023 के बाद 2024 में स्ट्रॉबेरी, टमाटर और पपीते की खेती में जिले में पहला स्थान मिला आपको। इतनी विधि खेती करने का आत्मविश्वास कैसे आया? कौन सी? जब मुझे 1 बीघे में 1 लाख की प्रॉफिट हुई, और हम्म। उस समय जो हमारे चरखारी विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, तो एक बार उनके यहाँ पे हम दोनों दंपत्ति पहुंच गए। हम्म। तो वहां पे जैसे ही पहुंचे तो मैंने ऐसी जिक्र कर दिया हम्म। कि भाई साहब 1 बीघे में 1 से 1.5 लाख की प्रॉफिट मुझे खर्च काट के हुई 1 लाख की। हम्म। तो वो मतलब बहुत खुश हुए और दोनों को मतलब हमको सम्मानित किया। हम्म। 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की उन्होंने। हम्म। तो उस समय मतलब मुझे एक गर्व महसूस हुआ, और ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई सम्मान, मतलब एक बहुत बड़ी चीज है, हम्म। मतलब उसमें बहुत फील हुआ। हम्म। तो उसमें फिर मैं आगे बढ़ता गया, हम्म। और जो 1 बीघे में 1 लाख की प्रॉफिट, हम्म। उसमें और मुझे ये लगा कि मैं इसको बड़े पैमाने पे करूं। अच्छा। फिर शुरुआत मैंने 1 एकड़ में की, हम्म। और आज की डेट में लगभग मैं 2 हेक्टेयर में खेती कर रहा हूँ। 1 बीघे से 1 एकड़, अब जाके आप 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर में वही आधुनिक खेती है। वही आधुनिक खेती। हम्म। और लगभग में आज की डेट में ऐसा नहीं है कि मतलब 15-20 किसान, हम्म। बहुत अच्छे किसान जो ड्रिप और इस्तेमाल, हम्म। ड्रिप मल्चिंग हम्म। का इस्तेमाल उनको जानकारी देकर, हम्म। और 10 किसान ऐसे हैं कि मतलब बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गए हैं। अच्छा। हम्म। अच्छा, राजभवन में राज्यपाल द्वारा सम्मानित होना आपके लिए कितना बड़ा पल था? राजभवन में जैसे ही पहुंचे तो यहाँ हम्म। पे जानकारी मिली, मुझे एक दोस्त ने बताया कि 6, 7, 8 हम्म। तारीख को राजभवन में कृषि जो प्रदर्शनी है। हम्म। तो मैंने कृषि उद्यान अधिकारी जो हमारे सुरेश कुमार जी हैं, जी। तो मैंने उनको बताया, सर मुझे राजभवन जाना है। हम्म। तो बोले चले जाओ। हम्म। तो उन्होंने तुरंत अपना वो जो पंजीयन होता है पंजीयन करवाया। हम्म। और एक साथी और था मेरा, हम्म। तो दोनों लोग पान अनुसंधान केंद्र से जाते हैं। तो दोनों लोग वहां पे चले गए, और वहां पे मतलब जो सुरेश कृषि उद्यान अधिकारी हैं उन्होंने फुल सपोर्ट किया। और वो बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे साथ में कोई गया भी नहीं है, लेकिन वो फोन करते रहे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। जैसे ही हम लोग पहुंचे बढ़िया स्टॉल मिल गई, और जब हमारी स्टॉल लगी तो जब मैं वहीं पे खड़ा था तो एक मतलब जो हमारे फल थे पपीते के, तो जैसे ही महोदय आई तो उन्होंने मतलब जो पहले इसके पहले जो जजिंग करते हैं हम्म। वो जजिंग करके चले गए। उसमें अच्छा। अपन को पता चल जाता है कि इस फल में हमारा तीसरा स्थान आया, हम्म। प्रदेश में तीसरा स्थान आया। हम्म। इसके बाद में फिर जो अधिकारी लोग आते हैं, महोदय आते हैं या मंत्री लोग आते हैं, हम्म। फिर वो अपना देखते हुए अपना प्रदर्शनी चले हम्म। जाते हैं। हम्म। लेकिन मैं जब वहां पे खड़ा था तब फल देखा तो जो राज्यपाल जी थी मुझसे बात करने लगी, हम्म। लौकी के बारे में पूछने लगी हम्म। कि ये जो तरोई लौकी है हम्म। ये
इसमें कितना उत्पादन कर लेते हो? तो मैंने बताया 1 बीघे में ये लगभग में 30 से 40 क्विंटल निकल आती है। तो पूछने लगी कि ये 1 बीघे में कितने की निकलती है? मैंने बोला 1 से 1.5 लाख की निकल आती है। अगर इसका सही अच्छा भाव मिल गया तो आउट सीजन में अगर अपन ने कर लिया तो 1 से 1.5 लाख की हो जाती है। तो और क्या-क्या करते हो? मैंने बताया कि और मैं स्ट्रॉबेरी भी लगाता हूँ। कहाँ से लाते हो? पूना से बड़े पापा लाए थे। तो शुरुआत हमने 50 पौधों से की थी और फिर इसके बाद में आधे बीघा में लगभग में 90,000 की निकली। तो और क्या-क्या करते हो? मैंने कि इस बार में मैंने हल्दी लगाई है, लगभग में 5 बीघा में कितनी निकली? मैंने बताया कि 200 क्विंटल मेरी हल्दी निकली। और मतलब ऐसे ही पूछते गए और मैं बताता चला गया। तो उनके मुख से एक शब्द आया कि हाँ, इतने में लखपति बन गए हो? तो मैंने कहा हाँ, लखपति बन गया हूँ, करोड़पति बनो। मतलब वो शब्द मेरे लिए एक मतलब इतना वो हो गया कि जैसे किसी ने दिल को छू लिया हो। करोड़पति बनूं, एकदम बहुत ऐसा फील हुआ कि अब मुझे और आगे बढ़ना है और दूसरे जो मेरे किसान साथी हैं उनको आगे बढ़ाना है। वो शब्द अब जब मैं राजभवन अगली बार मैं जाऊंगा तो अब ऐसे मैंने एक सोच ऐसी बनाई कि अगले 10 किसानों को और ले जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आज मैं अकेला हूं और मेरे साथ में 10 लोग और जाएं तो और अपने महोबा जिला का और नाम रोशन होगा। तो वो राजपाल महोदया के ऐसे शब्द मुझे आगे बढ़ने के लिए ऐसा प्रेरित, कुछ भी करते रहो बस आगे बढ़ो, किसी की नेगेटिव सोच मत लाओ अपने दिमाग में, मतलब ऐसे शब्द उनके बहुत अच्छा फील हुआ। और एकदम उनके जैसे शब्द प्रेरणादायक और उनके, और गौरव दोनों था आपके साथ। हाँ, उनके एक एक शब्द में एक एक हर चीज छुपी थी, बस समझने की जरूरत थी। और मैं अंतरात्मा से बहुत समझा। बस जो शब्द है अब यही है कि मैं अगली बार जाऊं तो अपना एक समूह लेके जाऊं। अच्छा, आज के युवा जो गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं या जो खेती से भाग रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए यही संदेश है, अगर कोई युवा है किसी भी क्षेत्र में काम करे, बस आत्मविश्वास, पॉजिटिव सोच ये दिमाग में अपना डाले रहे। और जैसे कोई कोई भी शिक्षा युवा है तो एक ही काम करे, दूसरे के ऊपर वो न डाले कि मैं ये भी काम कर रहा हूँ वो भी काम कर रहा हूँ। इसमें जो युवा पीढ़ी है इसमें फेल हो रही है। जैसे कोई युवा पीढ़ी है उसने चाट का धंधा किया, समोसा का धंधा किया, तो मतलब अरे मतलब उसमें ये ना हो कि इसमें मुझे कम आ रहा है। मतलब आज का जो युवा है उसकी ये है कि मुझे एक ठक्का आज ही मिल जाए, रातों रात बड़ा बन जाऊं। एक ठक्का 2000 कैसे आए, एक दिन में 2000 कैसे कमाऊं। तो ये सोच है, मतलब 10-10 रुपए करके वो 2000 रुपए होगा। पूरा अपना 8 घंटा जो बाहर जाते हैं वो युवा, वो 12 घंटे मेहनत करते हैं कंपनी में। 12 घंटे अगर अपने खेत में, तो आप 6 ही घंटे काम कर लो, मन लगा के काम कर लो, नई नई चीजों की जानकारी करो। आप किसी भी काम में मन लगा के काम करो, आप वहीं से सक्सेस होने लगेंगे। एक आखिरी सवाल हमारे बुंदेलखंड किसान भाइयों के लिए कि बुंदेलखंड का किसान आपकी सूखा भी झेल रहा है, सब चीज झेल रहा है, उसके बावजूद अपनी खेती को कैसे बढ़ाए और किस विधि का इस्तेमाल करे? अपने बुंदेलखंड का जो किसान है तो सूखे की वजह से बिल्कुल वो है कि मतलब पानी नहीं है। अगर उसके खेत में 1 इंची भी पानी है लेकिन आधुनिक तरीके अपनाए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको अगर उसके पास में 1 बीघा भी जमीन है और वो आधुनिक तरीके से खेती अपनाए तो वो बहुत जल्दी सक्सेस हो सकता है लगभग में। और जिसके पास में ज्यादा जमीन है आज वो भी ड्रिप और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब अपने ऐसे बहुत जो युवा हैं उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मतलब अपना जो भी है मन लगा के खेती करे। और जो कहते हैं कि हमारे खेत में पानी नहीं है, अगर 1 इंच भी पानी उसके यहाँ पे निकल आए बहुत बड़ी बात है, अपना वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल हम आपसे अपने बुंदेलखंड किसान भाइयों के लिए करेंगे कि बुंदेलखंड सूखे की मार झेल रहा है, पानी का सोर्सेज हमारे पास कम है,
तो क्या बुंदेलखंड के किसानों को कौन सी विधि अपनाना चाहिए जिससे वो अपने खेती में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके? जो बुंदेलखंड का किसान है सूखे की मार झेल रहा है, उसका मेन कारण है अ, आधुनिक खेती। आधुनिक खेती करे, ड्रिप का इस्तेमाल करे, जो स्प्रिंकलर का रेन गन का इस्तेमाल करे, मल्चिंग का प्रयोग करे, तो इसमें उसकी पानी की बचत हो गई, फल का जो उत्पादन बहुत अच्छा होगा, और इससे उसको जो बुंदेलखंड सूखे की मार है वो नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये थे दिनेश कुमार कुशवाहा, जिन्होंने ये साबित कर दिया अगर सोच नई हो और मेहनत सच्ची हो तो खेती भी करोड़ों संभावनाओं का दरवाजा खोल सकती है। मजदूरी से शुरू हुआ सफर आज प्रदेश स्तर से सम्मान तक पहुंच गया और उनकी कहानी न सिर्फ किसानों बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। उम्मीद है कि दिनेश जी का अनुभव और उनकी बातें कई किसानों को नई तकनीक अपनाने में और आगे बढ़ने में प्रेरणा देगी। इसी तरह के प्रेरणादायक लोगों से मुलाकात करवाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप लोग अपनी राय या सुझाव देना चाहें तो प्लीज कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दे दी इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।